श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 107 of the Ayodhya Kandam, which has 19 verses. Sri Rama tries to impress upon Bharata, who believes that Dasharatha was prompted by lustful attachment to his mother in making over the kingdom to him. That Dasharatha was compelled to do so because in the first place he had promised Kaikeyi's father while marrying her that the latter's son alone would succeed to the throne after Dasharatha's death. And secondly, he was keen to repay the debt he owed to her for having come to his rescue in his encounter with the demons, and accordingly urges Bharata to assume the rulership of Ayodhya. आज हम सप्तदिक सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक हैं। श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तब कुटुंब जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। Thereupon the glorious Sri Rama, eldest brother of Lakshmana, highly respected among his clansmen, replied to the sad Bharata, who was speaking again in that strain. उपपन्नम् इदं वाक्यं यस्त्वम् एवम् अभाषताः जातः पुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात्। भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा केकेयी राजकन्या माता केकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वह सर्वदा तुम्हारे योग्य है। The assertions that you, a son born of Dasharatha, the foremost of kings through Kaikeyi, have made just now, as above, is quite reasonable. पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्वहन् मातामहे समाश्रौषि राज्य शुल्कम अनुत्तमम्। भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से केकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। In the past, while marrying Kaikeyi, your mother, O brother, our celebrated father, promised to your maternal grandfather the kingdom of Ayodhya in favor of her issue as the best price for that marriage. देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः संप्रहृष्टो ददौ राजा वरम आराधितः प्रभुः। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की, इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। Nay, propitiated by standing him in good stead in a conflict between the gods and the demons, and immensely delighted, the powerful king who held sway over the entire globe granted a boon to your mother. ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरौ वरवर्णिनी। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। Then binding him with a solemn oath, your aforesaid illustrious mother, who was endowed with an excellent complexion, sought the following 2 boons of Dasharatha. तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम्। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। O tiger among men, the foremost of men,
The first was rulership for you, and the second was exile for me. And urged thus, the king granted the aforesaid two boons to her. तेन पित्राहम् अप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ 14 वने वासं वर्षाणि वरदानिकम्। पुरुषवर प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्ष तक वनवास की आज्ञा दी है। I too, O jewel among men, have been enjoined by our aforesaid father to dwell here in the forest for 14 years in consequence of the boon granted by our father to your mother. सो अयं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः सीतया च अप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। As such, I, who have no rival in this world and stand by the veracity of my father, have come to this lonely forest accompanied by Lakshmana and Sita. भवानपि तथेतत् एव पितरं सत्यवादिनं कर्तुम् अर्हसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिञ्चनात्। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक कर लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। You too, O ruler of kings, ought likewise, as enjoined by our father, to vindicate the truthfulness of our father by getting yourself consecrated on the throne of Ayodhya immediately. ऋणान् मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुं पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। For my sake, O Bharata, exonerate the powerful king from the debt he owes to Kaikeyi. Save our father by redeeming his promise and delight your mother, you who are knower of what is right. श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितॄन् प्रति। बात सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। पुनान्मो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। वह इस प्रकार है कि बेटा पितृ नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। The following utterances, which is held sacred as a Shruti text, is heard to have been addressed to the mains by the wise and illustrious king named Gaya, who is believed to have founded the city of Gaya while performing sacrifices in the territory of Gaya, the region which is now covered by the district of Gaya. Since a son delivers his father from the hell named Putra, he is designated as Putra. According to another interpretation, a son is he who protects his father in all possible ways. येष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् अपि कश्चित् गयां व्रजेत्। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। A number of sons endowed with virtues and versed in many shastras should be desired, so that at least one of them may proceed to Gaya and perform Shraddh there. एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात् प्रभो। रघुनंदन नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राज ऋषियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है, अतः प्रभु तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो।
So did all royal sages believe, O powerful scion of Raghu. Therefore, O Jugal among men, protect your father from hell. अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतिः उपरञ्जय शत्रुघ्न सहितो वीर सह सर्वैर्द्विजादिभिः। वीर भरत तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों के साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। Accompanied by Shatrughna and together with all the Brahmanas, return, O gallant Bharata, to Ayodhya and protect the people. प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम् अहम् अपि विलम्बयन् आभ्यां तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च। वीर अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। I too, for my part, accompanied by these two, that is Sita, princess of the Videhi kingdom, and Lakshmana, shall enter the Dandaka forest without tarrying here any longer. त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानाम् अहमपि राजराणि मृगाणां गच्छ त्वं पुरवरम् अद्य संप्रकृष्ट संहृष्टस्त्वम् अहमपि दण्डकान् प्रवेक्ष्ये। भरत तुम स्वयं मनुष्य के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्ष पूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। Be you, O Bharata, the ruler of the people themselves. I too shall be the emperor of wild beasts. Return you extremely delighted to Ayodhya, the foremost of all cities, this very day, and I too shall enter the Dandaka forest, highly rejoiced. छायां ते दिनकराभाः प्रबाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम् एतेषाम् अहमपि काननद्रुमाणां छायां ताम् अतिशयिनीं शनैः श्रयिष्ये। भरत सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। Let the royal umbrella, O Bharata, repulsing the rays of the sun, spread a cool shade over your head. I too shall gradually seek that dense shade of these forest trees. शत्रुघ्न त्वतुल मतिः तु ते सहायः सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्तं भरत च राम मा विषीद। भरत अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। Let Shatrughna of peerless wisdom for his part be your assistant, and the well-known Lakshmana, son of Sumitra, be my chief friend. Let us, his four worthy sons, enable the king to adhere to the truth. Do not feel dejected. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 107 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।